What are the factors affecting the speed of sound in air? ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्पीड ऑफ साउंड को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि जिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, वो अब हमने देखना है। और कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता। इसमें मैंने फर्स्ट लिखा है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज डेंसिटी। तो इसमें हम लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये जो स्पीड ऑफ साउंड है उसका डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है विद स्क्वायर रूट। इसका मतलब है अगर आप डेंसिटी ज़्यादा करते हैं तो आपके पास वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ साउंड की वो कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन विद स्क्वायर रूट के फैक्टर से। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो लेप्लेस करेक्शन फाइंड की थी उसका जो फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू लेप्लेस, द स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट गैमा पी डिवाइडेड बाय रो। तो इस फॉर्मूला से देखें वेलोसिटी और डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन आ रहा है। इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट तो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी और डेंसिटी में इनवर्स रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेंसिटी, सॉरी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ साउंड का डेंसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो वो गैसेस जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, फिर कम होगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर आपके पास अगर हम MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि अगर बच्चे डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, अगर आपके पास डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो स्पीड ऑफ साउंड वहां पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। और हम हाइड्रोजन और उसकी एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन इज लेस डेंसर देन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन इज लेस denser than oxygen. Hydrogen is less than denser than oxygen. So sound wave travel faster. So speed of sound is greater in the speed of sound is greater in hydrogen as compare to oxygen. Hydrogen is less denser than oxygen, so speed of sound is greater in hydrogen as compared to oxygen. तो अगर हम देखें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो H11 होता है एंड ऑक्सीजन का 16 है, वो 816 होता है। सो इट मीन्स हाइड्रोजन इज 16 टाइम्स, हाइड्रोजन is 16 times lighter than oxygen. Hydrogen is 16 times lighter than oxygen. So speed of sound is speed of sound in hydrogen, speed of sound in hydrogen is 4 times greater. The speed of sound in hydrogen is 4 times greater than oxygen, क्योंकि स्क्वायर रूट का फैक्टर है एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज
4 आ जाएगा। तो हमने कहा कि जो ऑक्सीजन है वो 16 टाइम डेंसर है और हाइड्रोजन 16 टाइम लाइटर है। तो स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन में 4 टाइम्स ज़्यादा होगी, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। सो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन ऑक्सीजन। सो ये हमारा पहला फैक्टर था जिस पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर इज effect of moisture, moisture effect of moisture, या इसको हम ह्यूमिडिटी भी कह सकते हैं, कि अगर आपके पास हवा में नमी आ जाए, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स की जगह पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाए, तो फिर हमने देखना है कि उसका हमारे पास क्या अफेक्ट होगा। अगर हवा में एयर मॉलिक्यूल्स आ जाए तो उसका अफेक्ट हमारे स्पीड ऑफ साउंड पे क्या होगा। ठीक है, तो आपने इसमें पॉइंट पहले लिख लेते हैं। यस, द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। द स्पीड ऑफ साउंड increases with the presence of moisture in the air, with the presence of moisture in air, कि अगर हवा में ह्यूमिडिटी है, नमी है, तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। बिकॉज द मॉइस्चर रिड्यूसेस द डेंसिटी, it is because the moisture reduces the density। मॉइस्चर डेंसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, मॉइस्चर रिड्यूसेस द डेंसिटी ऑफ एयर, ये एयर की डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। सो व्हेन द डेंसिटी डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। और हमें पता है डेंसिटी का, अभी हमने ऊपर फर्स्ट फैक्टर पढ़ा है कि डेंसिटी का स्पीड के साथ इनवर्स रिलेशन है। सो व्हेन density decreases, the speed of sound will increase. The speed of sound will increases। तो इसको मैंने ऐसे किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमको एक सर्टन एग्जाम्पल लेते हैं कि इन एयर एग्जिस्ट, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एयर, और एयर में हमारे पास मेनली अगर हम कंसीडर करें नाइट्रोजन होती है एंड ऑक्सीजन होता है O2। अब अगर आप इनका मॉलिक्यूलर वेट देखें, एयर नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, सो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 28 ग्राम्स पर मोल, जबकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 32 grams per mole। These are their molecular weights। केमिस्ट्री में जैसे आप कहते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेनली ऑक्सीजन एयर में मौजूद है, और उनका मॉलिक्यूलर वेट अगर हम देखें तो ये है। अगर इसकी जगह पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएं, एयर की जगह पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएं, वाटर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या होगा H2O। अब जो हाइड्रोजन है
हाइड्रोजन का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखें तो वो होगा 2 ग्राम्स पर मोल, और ऑक्सीजन का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट देखें तो वो होता है सिंगल ऑक्सीजन, नॉट O2। तो ये हमारे पास 16 ग्राम्स पर मोल जिसे आप कहते हैं। तो अब देखें, वाटर के आने से पहले हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थी। फॉर एग्जांपल, ये एक सर्टेन रीजन है जहां पे पहले ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स थे। किसके मॉलिक्यूल्स थे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, इन दिस रीजन वी हैव एयर। तो अगर आप इनका टोटल देखें तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स पर मोल इनका मॉलिक्यूलर वेट बन रहा है। ठीक है, 28 फॉर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के लिए 32, सो इट बिकम्स 32 60 ग्राम्स कुछ बन रहा है। अगर इसी सेम रीजन में एयर मॉलिक्यूल्स की जगह पे अब कुछ क्या आ गए हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी आ गए। ठीक है, बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए जिनको मैं ब्लू से शो कर देता हूं। ठीक है, मतलब उस जगह की एयर निकल गई है और उस जगह पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, H2O आ गई है। और H2O का अगर आप देखें तो 18 ग्राम्स पर मोल उनका वेट आ रहा है। तो उसका मतलब है डेंसिटी कम हो रही है ना, क्योंकि एयर निकल गई है और उस जगह पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए। तो और वाटर मॉलिक्यूल्स की अब हमने डेंसिटी कैलकुलेट की है, मॉलिक्यूलर वेट की चेक किया है, वो ऑलमोस्ट 18 बन रहा है। तो इसका मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी से कम होती है, जिसकी वजह से आपके पास स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो इससे हमने कंक्लूजन क्या किया है? कंक्लूजन में अगर हम लिखें कि जो स्पीड है, स्पीड ऑफ साउंड is directly proportional to the मॉइस्चर पे डिपेंड करती है। सो बाय इंक्रीजिंग द मॉइस्चर डेंसिटी ऑफ द मीडियम विल डिक्रीज। तो हम ऐसे लिखते हैं डेंसिटी ऑफ, एक और पॉइंट जो हमने यहां से देखा है, डेंसिटी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एयर, वन मॉलिक्यूल ऑफ एयर is greater than the density of one molecule of water. Density of one molecule of air is greater than the density of one molecule of water. ठीक है, वो जो अभी हमने कैलकुलेट किया ऊपर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है इन वेट एयर वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। ठीक है, सो स्पीड ऑफ साउंड इन वेट एयर इज ग्रेटर देन दी स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर। वेट एयर को आप डैम्प एयर भी कह सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड फैक्टर। तो हमें पता चला है कि मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी के आने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है, और डेंसिटी ज्यादा करने से स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाता है। थर्ड फैक्टर इज प्रेशर, effect of pressure, effect of pressure। अब हमने देखना है प्रेशर के ज्यादा होने से क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो वी नो दैट जब हम प्रेशर ज्यादा करेंगे तो आपके पास स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी अफेक्ट नहीं होता। इट हैज बीन फाउंड दैट द speed of sound in air does not depends upon the pressure। ठीक है, speed of sound, the speed of sound, the speed of sound in air does not depend upon the
depends upon the pressure of the air कि प्रेशर ज्यादा करने से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, मतलब हम कहेंगे स्पीड ऑफ साउंड क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बिकॉज व्हाई, अब हम इसको प्रूव करते हैं। एज वी नो दैट हमें क्या पता है, द स्पीड ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू लेप्लेस करेक्शन v इज इक्वल्स टू गैमा p ओवर रो होता है। दिस इज ओवर इक्वेशन नंबर 1 एंड where density is the mass per unit volume होता है बच्चे। density is mass per unit volume, density is mass per unit volume, तो हम यहाँ पे m over v लिख देते हैं। दिस इज ओवर इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। एंड बाय आइडियल गैस इक्वेशन, बाय आइडियल गैस इक्वेशंस, जो आइडियल गैस इक्वेशन है, वी हैव पीवी इज इक्वल्स टू nRT। सो फ्रॉम दिस हम अगर v को सब्जेक्ट बनाएं, सो वी हैव nRT ओवर p। दिस इज ओवर इक्वेशन नंबर 3। हम 3 को पुट कर देते हैं 2 में। पुट इक्वेशन 3 इन 2, तो हमारे पास फॉर्मूला रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, रो एज इट इज, एम वी एज इट इज, और एन आर टी ओवर पी। अगर हम पी को ऊपर शिफ्ट कर दें तो ये बन जाएगा डेंसिटी इज इक्वल्स टू एम ओवर एन आर टी, और पी ऊपर हमने शिफ्ट कर दिया। नाउ दिस इज ओवर इक्वेशन नंबर 4। इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन 1, एंड द इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास v इज इक्वल्स टू गैमा एज इट इज, p भी एज इट इज, और रो की जगह पे हमने उसकी वैल्यू नीचे पुट कर देनी है इन डिनोमिनेटर, विच इज mp डिवाइडेड बाय nRT, mp डिवाइडेड बाय nRT। अगर हम इसको रीअरेंज करें, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट गैमा p को अलग इनटू nRT डिवाइडेड बाय mp। ये p इस p से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास v इज इक्वल्स टू गैमा nRT ओवर m आ रहा है, गैमा nRT ओवर m आ रहा है। तो यहां पे अगर आप देखें, इसमें गैमा भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। इसमें हम ऐसे लिख लेते हैं कि इन दिस वी हैव some values are constant, that is where gamma n r over m, all of these are constant। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t को भी अगर हम कांस्टेंट ही रखें, if the temperature is also constant, तो ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट आ रही है। हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, मैस भी वही है, n नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हमने 1 लिया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमने टेम्परेचर को बच्चे कांस्टेंट अज्यूम किया कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, n इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो फिर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर, इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, तो सो स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड ऑन दी, तो स्पीड ऑफ साउंड does not depends upon the
अपॉन दी प्रेशर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। सो ये हमारा थर्ड फैक्टर आ गया है जिस पे स्पीड ऑफ साउंड के डिपेंडेंस है कि नहीं है उसको हमने चेक किया। नेक्स्ट इज, एक हम कर लेते हैं पहले अफेक्ट ऑफ विंड। ठीक है, ये जो विंड है उसका स्पीड ऑफ साउंड पे क्या अफेक्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम हेडिंग दे देते हैं अफेक्ट ऑफ विंड, कि अगर हवा चल रही है, ठीक है, तो उसका स्पीड ऑफ साउंड पे क्या अफेक्ट होगा। दिस इज ओवर फैक्टर नंबर 4, अफेक्ट ऑफ विंड। जी, अब विंड का जो है हवा की वजह से स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा भी हो सकता है और स्पीड ऑफ साउंड कम भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि विंड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इसके हम ऐसे पॉइंट्स लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसको लिख लेते हैं, इफ if v is the velocity of sound, if v is the velocity, v is the velocity of sound and vw लिख देते हैं, and vw is the velocity, vw is the velocity of wind। v हमने ली है साउंड की वेलोसिटी और vw हमने ली है विंड की वेलोसिटी। ठीक है, नाउ if the wind is moving in the direction of sound wave, if now if wind is moving in the direction, if wind is moving in the direction of sound wave, अगर वो उसी डायरेक्शन में ही है जिस डायरेक्शन में साउंड मूव कर रहा है, then relative velocity become, then relative velocity become, तो हमारे पास relative velocity क्या हो जाएगी, उसके लिए हम लिख देते हैं कि v relative लिख देते हैं। मतलब इन दोनों के लिहाज से अगर हम चेक करें तो v प्लस vw, ये हमारे पास क्योंकि साउंड भी उधर को ही जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, और एयर भी उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, विंड भी उधर को ही चल रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मतलब बोथ आर पैरेलल, तो उसमें हमारे पास वेलोसिटी उसमें ऐड हो रही है, तो उसका मतलब है विंड साउंड को आगे की तरफ क्या कर रहा है, स्वीप करेगा। सो अब वेलोसिटी जो है विंड की वो साउंड की वेलोसिटी में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इट मीन्स कि हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड इन सच केस इंक्रीजेस। सो relative speed of sound in such case, relative speed of sound in such case increases, relative speed of sound in such case increases। Now on the other hand, if the direction of sound's velocity and wind's velocity are in opposite direction, if wind is moving in opposite direction, if wind is moving in opposite direction, if wind is moving in opposite direction of sound wave, of the sound wave, मतलब विंड की डायरेक्शन साउंड वेव की डायरेक्शन की क्या है, ऑपोजिट हो, देन
relative velocity become relative velocity become, तो हमारे पास relative velocity क्या बन जाएगी, v relative इज इक्वल्स टू, मतलब साउंड मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट, कितनी वेलोसिटी से, v की, और जो विंड है वो उसके ऑपोजिट आ रही है, और दोनों की एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो हम लिखेंगे v माइनस वी डब्ल्यू. So the relative speed of sound in such case decreases. So relative speed of sound in such case decreases. तो इसका मतलब है विंड की, मतलब हवा के चलने से स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा भी हो सकता है एंड कम भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स. ठीक है ना, कि अगर विंड जो है वो सेम डायरेक्शन में है देन स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो उसको अपोज करने लग जाएगा, द स्पीड ऑफ साउंड हम कहेंगे डिक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट इज अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. फिफ्थ फैक्टर है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. कि टेम्परेचर का स्पीड ऑफ साउंड पे क्या अफेक्ट होगा. ठीक है, अब हम लिखते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है, जैसे अभी हमने उसमें प्रेशर वाले टॉपिक में प्रूव किया था कि हमारे पास बच्चे रिलेशन क्या बन रहा था, मैं आपको दिखा देता हूं. रिलेशन हमारे पास बन रहा था v इज इक्वल्स टू, इसको मैं दोबारा लिखना चाह रहा हूं ये वाले फार्मूला को, v इज इक्वल्स टू गैमा एन आर टी ओवर एम. ठीक है, तो v इज इक्वल्स टू गैमा एन आर टी ओवर एम होता है. एज वी नो दैट स्पीड ऑफ साउंड, अगर हम p की वैल्यू पुट कर देते हैं तो उससे हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, तो v इज इक्वल्स टू, और हमने भी चेक किया था वो था गैमा आर टी ओवर एम, एन की जगह पे मैंने 1 रखा हुआ. पुट, अगर हम गैमा आर और एम को बचे कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, ये कांस्टेंट है, सो आवर इक्वेशन बिकम v प्रोपोर्शनल, v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा, and we have square root t, so which is equals to v proportional to square root of t आ जाता है. This shows that the speed of sound is directly proportional to the, this shows that the speed of sound, the speed of sound is directly proportional to the square root of temperature, ठीक है, और इसको हम आगे हम इसको प्रूव भी करेंगे कि कितना स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होता है. और इस अभी हम वैसे ही लिख लेते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर इन सेल्सियस, स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड विल बी, उसके लिए फॉर्मूला आपने याद रखना है, वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 0.61 टी, और टी इसमें हमने सेंटीग्रेड में लेना, कि किसी भी टेम्परेचर, अब जो भी टेम्परेचर होगा वो वैल्यू पुट करें. वी टी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट एनी टेम्परेचर, वी नॉट स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेल्सियस, और जो भी है टेम्परेचर होगा वो आप उसको 0.61 से मल्टीप्लाई करें, और स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री 332 लेते हैं हम, उसमें ऐड करें तो आपको पता चल जाएगा कि स्पीड ऑफ साउंड कितना इंक्रीज हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि
टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड एट दिस टेम्परेचर, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 इज 332 ले लेते हैं, प्लस 0.61, टेम्परेचर को मैंने 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज किया है, तो स्पीड ऑफ साउंड 332 प्लस 0.61 हो जाएगा। तो इसका मतलब है विद एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कि आप जब टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड इस फैक्टर से 0.61 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो जाता है।